कन्हैयालाल पांडे और आज हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे शायर, एक ऐसे लिरिसिस्ट के बारे में जिसने हिंदी फिल्म म्यूजिक में अपना अलग स्थान बना के रखा हुआ है। वो है हमारे हसरत जयपुरी साहब। हमारे साथ आज जुड़े हैं राजीव बिश्नोई जी, जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और ख़ासतौर से रफ़ी साहब की तो अद्भुत गायन आप करते हैं। और साथ में जुड़ी हैं शिवानी जी। नमस्कार सर। शिवानी जी बहुत अच्छी प्रतिष्ठित गायिका हैं और लता जी की आवाज़ बहुत अच्छी तरह से अपने गीतों में ढालती हैं। तो हम बातचीत करेंगे आज हसरत जयपुरी साहब की। हसरत जयपुरी साहब इकबाल हुसैन साहब जयपुर से और मुंबई तशरीफ लाए और फिर 40 के दशक में और शुरू के संघर्ष के दिन और उसके बाद एक मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर साहब थे, तो उन्होंने मजदूर की लाश एक ये नज्म सुनाई और वो उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने बेटे राज कपूर साहब, जो कि फिल्म बना रहे थे बरसात, उसके लिए उन्होंने रिकमेंड किया। अब देखिए, ऐसी घटनाएं होती हैं कि एक शायर और एक कवि रिकमेंड किए गए। एक शैलेंद्र जी, जिनको राज कपूर साहब ने स्वयं सुना, जलता पंजाब, और उसके बाद फिर वो लाए बरसात के लिए। तो बरसात में कुल 11 गीत थे और 1949 में बनी है फिल्म। और उस समय बहुत प्रतिष्ठित जो लिरिसिस्ट हुआ करते थे वो सब उसमें थे। लेकिन जब इन दो शायरों यानी हसरत साहब का और शैलेंद्र जी का जब इसमें एंट्री होती है, तो 2 गीत शैलेंद्र जी के जिम्मे पड़े, बरसात में हमसे मिले तुम, और दूसरा तिरछी नजर है पतली कमर है, और 6 गीत ये हसरत जयपुरी साहब के। जो आज के कार्यक्रम का उन्वान है जिया बेकरार है, वो गीत बरसात का पहला गीत था जो उन्होंने लिखा। इसके अलावा और भी गीत उन्होंने लिखे। तो छोड़ गए बालम हमें आज अकेला छोड़ गए। अब आगे बढ़ने से पहले हम अब अपने गायकों से कुछ सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले राजीव बिश्नोई जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनकी फिल्म मेरे हुजूर, जो कि 1968 में आई थी, शंकर जयकिशन साहब का म्यूजिक, और उसका टाइटल सॉन्ग, अद्भुत गायन और रफ़ी साहब का, और जितेंद्र जी पर फिल्म आया हुआ माला सिन्हा जी, और ट्रेन के डिब्बे में, जैसा कि उस समय ये सब सिचुएशंस होती थी। राजीव जी। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि ट्रेन के डिब्बे के गीत के नाम से ये मशहूर है, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपने रुख पर निगाह करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो, रुख से पर्दा हटाओ जान है, आज दिल को तबाह करने दो, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा
फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन। मेरे भी दिल का फूल खिला दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, मदहोश हो चुका हूँ मैं जलवों की राह पर। गर हो सके तो होश में ला दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। तुम हम सफ़र मिले हो मुझे इस हयात में, तुम हम सफ़र मिले हो मुझे इस हयात में। मिल जाए जैसे चांद कोई सूनी रात में, जाओगे तुम कहाँ ये बता दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। वाह साहब, क्या बात है। और शुक्रिया। बहुत सुंदर आपने गाया। ये फिल्म भी बहुत अद्भुत थी। राजकुमार साहब थे इसमें और जितेंद्र जी। और देखिए वो क्या जमाना था 60s का। 66 में एक फिल्म आई थी लव इन टोक्यो, और जॉय मुखर्जी और आशा पारेख, और कितना अच्छे अच्छे गीत। एक भूपाली में कितना बढ़िया मशहूर उसका गीत था वो सायोनारा सायोनारा। और उसमें बहुत सी अच्छी और भी बहुत सी रचनाएं थी। लेकिन एक ऐसी रचना थी जो लता जी ने गाई हुई थी, और मुझे तुम मिल गए हमदम सहारा हो तो ऐसा हो। बहुत ही सुंदर रचना। मैं अनुरोध करूंगा शिवानी जी से उस रचना को प्रस्तुत करने के लिए। सर थैंक यू सर। और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि मैं फिर ये जिया बेकरार प्रोग्राम के तहत मैं आप सबसे जुड़ रही हूँ। और मैं
श्री बिश्नोई सर और श्री केएल पांडे सर को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज मुझे आपके साथ ये प्रोग्राम करने का फिर से सुअवसर प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक थोड़ा सा जिक्र मैं इसके बारे में और करूंगा, लव इन टोक्यो के बारे में। इतने अच्छे गीत के बाद हसरत साहब के बारे में एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जो लिरिसिस्ट और शायर और कवि होता है उस समय थोड़ा सा अंतर होता है। कवि अपने मूड के हिसाब से, अपने हिसाब से वो रचनाओं को जन्म देता है। शायर अपने मूड के हिसाब से रचनाओं को जन्म देता है, गजल लिखता है, अपने मीटर सब डिसाइड करता है। लेकिन लिरिसिस्ट वो होता है जो किसी धुन के ऊपर लिखता है। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि पुराने टाइम में लगभग 80% गीतों की धुन पहले बनाई जाती थी और बाद को उनमें शब्द पिरोए जाते थे, जो काम लिरिसिस्ट का होता है। लेकिन आज ये स्थिति है कि लगभग 95 से 96-97% गीतों की धुन पहले बनती है और शब्द बाद में पिरोए जाते हैं। हमारे कवि और जो शायर, प्रतिष्ठित शायर साहिर साहब, मजरू साहब, शकील साहब
और हसरत साहब, इन सब लोगों की कुछ ऐसी गजलें थीं जिनको उन्होंने संगीतकार को दिया कि इसकी आप धुन तैयार करिए, तो वो बात अलग है। लेकिन ज्यादातर ये बात रहती है शायरों के, जो लिरिसिस्ट के साथ में, ये रहती है कि पहले उनको धुन मिलती है, उसके बाद उसमें शब्द प्रयोग हो जाते हैं। अब देखिए, इसी में भाषाओं में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, हिंदी, शुद्ध हिंदी और शुद्ध उर्दू, और उसके बाद दोनों का मेल जो हिंदुस्तानी है। हसरत साहब ने दोनों तरह की रचनाएं की, यानी शुद्ध हिंदी में भी की। आप याद करिए, नैन सो नैन नाही मिलाओ, देखत सूरत आवत लाज, झनक झनक पायल बाजी। और शुद्ध जो खालिस उर्दू में जो उन्होंने की, वो ऐसी उर्दू में जो कि समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं लविन टोकी की बात कर रहा हूं, एक उसमें नज्म है उनकी, ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जाने जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे, तुम हो सहरा में, तुम गुलिस्तां में, तुम हो जर्रों में, तुम भयावा में, मैंने तुमको कहाँ कहाँ देखा, छुप के रहते हो तुम रगेजा में। रगेजा में। इस तरह की चीजें हमारे हसरत साहब बहुत सी लिखा करते थे। एक फिल्म आई थी 1965 में, आरजू, उसकी गजल, क्या गजल है वो, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, खिलते रहे होठों के गुलाब और ज्यादा, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज्यादा। और देखिए, इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, अब रूह की कटारी को दुआब और ज्यादा। अब देखिए, इसमें और ज्यादा रदीफ है, और शराब, गुलाब, खराब, देखिए ये सब काफी इतना बढ़िया बनाया हुआ है। और एक जो आखिरी शेर है इस गजल का, तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले, अल्लाह करे जोरे शबाब और ज्यादा। इस तरह की रचनाएं हसरत साहब किया करते थे। मैं आरजू फिल्म का ही एक गीत शिवानी जी से अनुरोध करूंगा कि उसको सुनाएं। लता जी की आवाज है, और इसको बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं। उसका कारण ये कि है राग देश में ये आधारित है और बहुत ऊंचा है ये, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है लोगों को। मैं अनुरोध करूंगा कि शिवानी जी, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, सुनाए। सर, मैं कोशिश करूंगी सर इस सॉन्ग के साथ, गाने के साथ इंसाफ कर सकूं।
वाह बहुत शिवानी, बढ़िया गाया। क्या बात है। बहुत मैं मुश्किल सोच गाना, रहा बहुत था अच्छा कि मैं गाया इसमें आपने। नंबर कहाँ पर काटूं आपके, अरे बहुत लेकिन बढ़िया। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही सुंदर। थैंक और यू जैसा सो कि मैंने मच। कहा, ये बहुत कम लोग गाते हैं और उसकी कारण यही है कि थोड़ा ऊंचा जाता है और राग देश को बहुत ही अच्छी तरह से इसमें फॉलो किया गया है। शुक्रिया शुक्रिया सर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा। गाया। शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं। हमारे हसरत साहब ने पूरे 6 दशक वो फिल्मी सफर में रहे, यानी 49 से लेकर के 87 तक, और उन्होंने लगभग 2000 गीत लिखे। और 2000 गीतों में जो एक इनका जो एसोसिएशन शंकर जयकिशन के साथ था, शैलेन जी के साथ में, उसमें उस बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि शंकर जयकिशन ने कुल 1334 गीत बनाए थे। उन 1334 गीतों में 2 लिरिसिस्ट का बहुत बड़ा योगदान था। 514 गीत हसरत साहब के थे और 398 गीत शैलेन जी के थे। अच्छा। लेकिन बाकी और भी बहुत से लिरिसिस्ट शंकर जयकिशन के साथ में रहे और हसरत साहब ने और भी बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए लिखा। जी। अब लेकिन लगभग 4 दशकों तक राज कपूर साहब के साथ ये बने रहे। राज कपूर साहब ने एक बहुत अच्छा गीत जो विभिन्न भाषाओं में था और बहुत ही मधुर था, विभिन्न लोगों की आवाज में था, संगम में, इश लिवेदिश आई लव यू, और उसमें कई भाषाएं आती हैं। इस गीत को जब इसी धुन को उन्होंने दोबारा प्रयोग करने की सोची तो राम तेरी गंगा मैली में सुन साहिबा सुन उन्होंने रचा। और बोल बाकी सब गीतों में रवीन जैन जी थे, लेकिन इस गीत में हसरत साहब थे और बहुत ही अद्भुत गीत वो बना। अब हम बात करेंगे जीएम दुर्रानी साहब की। जीएम दुर्रानी साहब बहुत पुराने, यानी 40 के अंत में और 50 के दशक के मिड तक बहुत ही अच्छे गायक माने जाते रहे और रफ़ी साहब उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। जीएम दुर्रानी, गुलाम मुस्तफ़ा दुर्रानी साहब कई फिल्मों में, लगभग 2 का मुझे ध्यान है, जो जिनमें वो स्वयं पर्दे पर आए। एक थी बहू बेगम 1967 में आई थी, जिसमें वाकिफ हूं तेरे इश्क के तर्जे बयां से मैं, एक तो वो, और दूसरी अब जाम बलम हूं शिद्दते दर्द निहा से में, 2 कव्वालियों में वो जो मेल सिंगर, लीड मेल सिंगर शाहिद बिजनौरी के साथ में वो थे। अब हम बात करते हैं 1968 में एक फिल्म आई थी शिकार, उसकी। शिकार फिल्म एक बहुत ही सस्पेंस फिल्म थी, मर्डर मिस्ट्री थी, धर्मेंद्र और आशा पारेख, और एक गीत उसमें ऐसा था जो स्वयं बड़ा उलझाता चला जाता था, और उसका पिक्चराइजेशन भी उसी तरह से हुआ था। और तो वो गीत आशा जी ने गाया, और इतना सुंदर सा वो पर्दों में लिपटा हुआ गीत। और अब हम सुनेंगे शिवानी जी की आवाज में शिकार फिल्म से। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ,
बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम बात करेंगे, हसन साहब ने शंकर जयकिशन के अलावा किन किन संगीतकारों के साथ में काम किया। हमारे रामलाल साहब के साथ में गीत गाया पत्थरों ने, और सेहरा पंख होते तो उड़ाती रे, इतना सुंदर सा गीत। और रामलाल साहब के साथ में जो गीत गाया पत्थरों ने, उसमें भी हसन साहब के गीत से। और वी शांताराम की देखिए, ये दोनों फिल्में थी, और वी शांताराम साहब वसंत देसाई और जो भरत व्यास, ज्यादातर उनका एक कॉम्बिनेशन था, एक्सेप्ट भरत व्यास और सी रामचंद्र का कॉम्बिनेशन भी उनके बहुत से फिल्मों में रहा, नवरंग में, और उधर नूर लखनवी के साथ में तो इसमें रहा है परछाई में। खैर एनीवे, बात हो रही थी हसन साहब की। तो जो उन्होंने एस.टी. बर्मन के साथ में कॉम्बिनेशन रहा, वो दो फिल्मों में खास तौर से, एक तो जिद्दी, रात का समा, झूमे चंद्रमा, और दूसरी फिल्म थी तेरे घर के सामने। अब तेरे घर के सामने के कौन से गीत को हम कहेंगे कि वो गाना गीत अच्छा नहीं है, और हर दृष्टि से, खासतौर से जिस गीत के बारे में मैं अब रिक्वेस्ट करने वाला हूं बिश्नोई साहब से, वो गीत जितना म्यूजिक के हिसाब से अच्छा है, जितना उसका पिक्चराइजेशन जो कि कुतुब मीनार में हुआ है वो अच्छा है, आप समझ गए हैं कौन से गीत के बारे में बात करना चाह रहा हूं, और उतना ही अच्छा है उसमें शब्दों का जो पिरोया जाना, वो कैसे ऊपर से नीचे तक उतरते हुए कुतुब मीनार में, और कैसे प्यार का इजहार एक्सेप्टेंस में बदल जाता है, वो इस गीत में है। तो मैं अनुरोध करता हूं बिश्नोई साहब से कि तेरे घर के सामने का वो गीत सुनाएं। जैसा कि आपने बताया कि ये कुतुब मीनार के गाने के रूप से इसकी पहचान होती है, और वाकई इसमें शब्दों का ऐसा है कि बाद में वो कहते भी हैं कि इस हंसी उतार पे हम न बैठे हार के, तो वो जब सीढ़ी पे बैठ जाता है, तो बहुत बढ़िया लिरिक्स लिखे हैं हसन साहब ने। मैं आपको सुनाता हूँ ये गाना। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
इस हंसी उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले। प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। वाह वाह, क्या बात है। माफ कीजिएगा, एक लाइन रह गई कोई बात नहीं, आपने कितना रिद्म में ये सब इतना बढ़िया गाया ये इस गीत को। और इसमें एक और इतना अच्छा गीत है, क्या किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा, और तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, क्या सब गीत हैं तेरे घर के सामने में, बिसाइड्स द टाइटल सॉन्ग। और देखिए, अक्सर ये शंकर जयकिशन के बारे में ये कहा जाता था कि शंकर साहब शैलेंद्र जी से लिखाते थे और जयकिशन साहब हसर साहब से लिखाते थे, ऐसा कहा जाता था। हालांकि मोस्ट ऑफ इट इज ट्रू आल्सो, लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रहा। अब बहुत सी ऐसे गीत रहे जो कि आपको नहीं लगता है कि एक विशुद्ध कवि ने नहीं लिखे होंगे। वो एक मैं जिक्र कर चुका हूं, झनक झनक पायल बाजे का, नैन सो नैन नाही मिलाओ। और ऐसे ही उसमें बाकी सब गीत हैं, सैया जाओ जाओ मुँह से ना बोलो, अब ना मुँहे सताओ, कितना सब सुंदर वो सब, जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तो रूड़े, तो इसमें मीराबाई की ही रचना है। और बाकी और भी एक रागमालिका है, सब बहुत उगड़कर नवरस, इतना सब सुंदर हसर साहब ने लिखा। तो अभी शांताराम साहब के साथ जब काम किया, तो इस तरह से बहुत सी चीजें हसर साहब ने ऐसी रची जो सामान्य रूप से शायर नहीं करते हैं। हम अब लगभग आखिर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बिश्नोई साहब से और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। समय की सीमा है और बहुत से ऐसे गीत छूट गए हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि बहुत एक एक लाइन जरूर सुना दें। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, दिल के झरोके में तुझको बिठाकर, और ये सब इतने सब सुंदर से गीत हैं जो कि हसन साहब के हैं, और हमें ऐसा लगता है कि उनको अगर नहीं सुना गया तो थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने गुजारिश की है, मैं थोड़ी थोड़ी सी झलकी आपको दिखाना चाहूँगा। प्लीज। तो पहला आपने बताया मेरी प्यारी प्यारी, तेरी प्यारी 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 सूरत को। हाँ, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। बहुत सुंदर। एक और जो प्रोफेसर का है वो गीत भी मैं चाहता हूं थोड़ा सा गुनगुना दें। ए गुल बदन, ए गुल बदन, ए गुल बदन, ए गुल बदन, फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। बहुत सुंदर। मैं गुजारिश, दो गीत और ऐसे हैं जो शिवरंजनी पे हैं। एक तो है बहारो फूल बरसाओ, बहुत ही मशहूर गीत है, सब लोग सुनते हैं। लेकिन एक गीत ऐसा है जो कि ब्रह्मचारी का, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, ये भी शिवरंजनी पर आधारित है। तो थोड़ा सा उसको गुनगुना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। वाह। बहुत सुंदर। आखिर में एक और छोटा झंझोटी का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। उसको भी अगर गुनगुनाते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। प्लीज। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। अब समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूं। हमारे हसरत साहब जब जयपुर में थे तो वो एक राधा नाम की किसी लड़की से प्रेम करते थे, लेकिन वो ऐसा वन साइडेड प्रेम था कि वो बेचारे कभी कुछ कह नहीं पाए उनसे। और जब ये जिक्र किया राज कपूर साहब को उन्होंने, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो राधा जो संगम में आपको याद होगा वैजयंती माला का नाम राधा ही होता है, और वही गीत जो उन्होंने लिखा था राधा के लिए, मेहरबान लिखूं हसी ना लिखूं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो, वो उन्होंने गीत हसरत साहब ने लिखा हुआ था। अब जो गीत हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो है फिल्म जंगली से, और जंगली में अद्भुत गीत हैं। एक ये गीत जो मैं अभी शिवानी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं गाने के लिए, वो लता जी की आवाज में भी है और रफी साहब की आवाज में भी है, और यमन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो शिवानी जी कृपया वो गीत जरूर प्रस्तुत करें। जी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान
वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर यमन, बहुत ऊंचा और गाना था, बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा आपने गाया गाया। आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत सुंदर। बस अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अंत में पहुंच रहे हैं, और आखिरी प्रस्तुति के लिए मैं बिश्नोई साहब को रिक्वेस्ट करूंगा। फिल्म है तुमसे अच्छा कौन है। देखिए, बहुत सी सिचुएशनल जो ज्यादातर होती हैं रचनाएं, जिनके जिनके लिए लिरिसिस्ट को गीत लिखने पड़ते हैं। एक तो सिचुएशनल, अद्भुत सिचुएशनल जो कुतुब मीनार वाला है वो गीत था। एक गीत और बहुत अच्छा सिचुएशनल है जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ, रात के हम सफर थक के घर को चले, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस। ऐसी बहुत से हैं जो कि हसन साहब ने बहुत ही सुंदर लिखे हुए हैं। ये गीत तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का, यानी शम्मी कपूर और बबीता, और उनके ऊपर फिल्माया गया है ये, और बहुत ही अद्भुत रफी साहब का गायन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिश्नोई साहब से कि उसको प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि बड़ा फिल्मों में इसका पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए।
मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। तू मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। कौन मुझे अब रोकेगा, हर दम यूं ही आऊंगा। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। 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 वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शुक्रिया। गायन। अब हम आखिरी पायदान पे पहुंच चुके हैं, लेकिन दो एक बातें मैं और बताना चाहूंगा। सिचुएशनल गीत जितने हैं उनमें कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में भी उनका जन्म हो जाता है। अब पेरिस में गए हुए थे ये पूरी टीम, यानी हसरत साहब और शंकर जयकिशन और किसी शो के सिलसिले में गए हुए थे। एक स्टेज पर एक सीक्वेंस पैंट लगी हुई साड़ी के साथ में चमकती हुई कोई महिला वहां से गुजरी, तो जयकिशन का कमेंट था, बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना किधर जा रही। तो हसरत साहब ने उसको गीत का स्वरूप दे दिया। इसी तरह से वो बैठे हुए थे गाड़ी में आगे की तरफ और मुड़ मुड़ के पीछे देखते जा रहे थे। तो जयकिशन ने कहा, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, और गीत बन गया, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। तो इस तरह से देखिए गीतों के जन्म कैसे हुआ करते हैं। मैं दिल एक मंदिर एक फिल्म आई थी, उसमें अद्भुत गीत थे हसरत साहब के। अरे कितना खूबसूरत रचनाएं हैं। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की बेला। बहुत और बढ़िया। दूसरा, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। और एक और फिल्म थी जो मुझे बेहद वो गीत पसंद है, वो थी फिल्म कहीं और चल। उसमें लता जी की आवाज में कितनी अच्छी रचना है, और वो है, जिंदगी सहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है। इतनी सुंदर रचना हसरत साहब की। तो बहुत सी रचनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग जिक्र नहीं कर पाए, समय की अपनी पाबंदी रहती है। आज इस प्रोग्राम को यहीं पे हम अब समाप्त करते हैं, लेकिन आज हमने बहुत मिस किया सुधांशु मणि जी को, जो सब कुछ करता धरता है इस प्रोग्राम के। आज वो इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए अपने स्वास्थ्य के कारणों के से। तो जल्दी से वो ठीक हो जाएं, और फिर ये महफिल बहुत अच्छी तरह से जुड़े। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारा अद्भुत गायन प्रस्तुत किया बिश्नोई जी ने और शिवानी जी ने, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर।